और सुनो लोअर कोर्ट में 2 बार कार्रवाई करो ना उसके एफआईआर करा तो रहा हूँ यार, एफआईआर करा उसके नाम की, करवा रहा हूँ उसके। और ये तो हालत खराब कर दूंगा मैं तो लिख के दे चुका 15 मिनट पहले एफआईआर के लिए। यही खड़े रहो, कहीं नहीं जाओगे, फिर लो कमिश्नर को, कहीं नहीं जाएंगे। एफआईआर दर्ज कराओ, बाउंड्री काम शुरू कराओ, इधर रतलाम की बीजेपी गाड़ दूंगा मैं। अफसरशाही की तमाम खबरों के बीच में कि अफसरशाही मध्य प्रदेश में हावी है, उसी बीच निगम कमिश्नरी की एक लाचारी का वीडियो सामने आया है। इंदौर में तो यहां पर अफसरशाही हावी है, सभी लोग जानते हैं। निगम कमिश्नर एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के आगे बेबस नजर आए, लाचारी दिखाते हुए वह और सफाई देते हुए उनका वीडियो सामने आया है, लेकिन भीड़ उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना ज्यादा दबाव कि निगम कमिश्नर को हिलने तक नहीं दिया गया, यहां तक कह दिया गया कि शहर की फिजा तक बिगाड़ दी जाएगी और निगम कमिश्नर सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। जी हां, यह वीडियो आपको हैरान भी कर देगा। रतलाम शहर और वहां का सेलाना रोड और कोमल नगर का क्षेत्र, जहां से यह वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसने पूरे शहर की राजनीति और प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा भी कर दिया है। यह पूरा मामला जो आपने देखा, जो हलचल देखी, निगम कमिश्नर की जो लाचारी देखी, वह शुरू होती है भेरू जी के ओटले से। आरोप है कि क्षेत्र में स्थित प्रिंस होटल के मालिक ने यहां पर होटल के सामने बने हुए भेरू जी के ओटले को तोड़ दिया। बस फिर क्या था, यहां पर भावनाएं आहत हो जाती है और इसके बाद में माहौल गर्म भी हो जाता है और सड़क पर इस दौरान जमकर आक्रोश जो है वह उमड़ पड़ता है। ओटला तोड़ने और निगम की यह जमीन है या फिर उसकी जमीन है, इसको लेकर विरोध शुरू हो जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता, क्षेत्रीय पार्षद पप्पू पुरोहित और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित सड़क पर आ जाते हैं। धरना दिया जाता है। 4 घंटे तक यहां पर सेलाना रोड को जाम कर दिया जाता है, जमकर नारेबाजी की जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और गिरफ्तारी की मांग के चलते यहां पर जो यातायात था पूरी तरह से ठप भी हो जाता है। भीड़ का शोर एकदम तेज था और यहां पर प्रशासन की आवाज इस दौरान कमजोर नजर आई। इसी बीच मौके पर तमाम हलचलों के बीच निगम के आयुक्त अनिल भाना का आना हो जाता है। अनिल भाना मौके पर समझाने के लिए पहुंचते हैं। यहां से तस्वीरें बदल जाती है और सुर भी बदल जाते हैं। यहीं से पूरी शुरू होती है राजनीति चेतावनी वाली कि शहर की फिजा बिगाड़ दी जाएगी। यहां पर तीखी बहस होती है। जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली कि शहर का माहौल बिगड़ सकता है। जी हाँ, यानी कि उनका यह कहना है कि हमारी मांगे मान लो, वरना की जो परिणाम रहेंगे वह भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि क्या शहर का माहौल अब चेतावनियों से तय होगा कि कोई भी चेतावनी दे देगा और माहौल बिगड़ जाएगा? क्या कानून नाम की कोई चीज है? नेता कानून बताएंगे या फिर अधिकारी उसका पालन करेंगे? प्रशासन के हाथ बंधे हैं या फिर मन बंधा हुआ है? यह वीडियो देखकर समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कोमल नगर में बड़ा बवाल हुआ। शहर के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी, एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार सहित तमाम पुलिस का अमला मौके पर मौजूद रहा। सबने यहां पर अपनी जो पीड़ा और व्यथा बताई और इसी दौरान कार्रवाई की बात कही गई कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच की जा रही है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, निगम की जमीन है या फिर उनकी जमीन है, इसको लेकर हम 2 बार केस हार भी चुके हैं। यहां पर निगम आयुक्त तो साफ कह रहे हैं कि हम 2 बार केस हार गए हैं और अब तीसरी बार हमने केस लगाया कि यह जमीन हमारी है। यह जो ओटले के आसपास जो बाउंड्री वाल तोड़ी गई है, इसको लेकर फिलहाल हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। मेरा आदमी वहां पर बैठा हुआ है, आप लोग सुन लीजिए, आप शांत हो जाइए, लेकिन कोई भी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो एक बार आपको देखना चाहिए। बनाओ, क्यों नहीं बनाएगी? नहीं, ये भी जाम कर दूंगा, इधर वाला रोड भी। बात नहीं, कुछ नहीं सुनना, निगम की बाउंड्री है ना, नहीं बना पाऊंगा साहब। मेरी समस्या समझो, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे खिलाफ कंप्लेंट चल रहा है। इस बाउंड्री के लिए कोई नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ कि बाउंड्री खड़ी रहेगी। और सुनो, लोअर कोर्ट में 2 बार कार्रवाई करो ना उसके खिलाफ। एफआईआर करा तो रहा हूँ यार, एफआईआर करा उसके नाम की, करवा रहा हूँ। और ये तो हालत खराब कर दूंगा मैं तो लिख के दे चुका 15 मिनट पहले एफआईआर के लिए। एफआईआर कराना मेरा बंदा पहुंच गया है थाने में। एफआईआर हुई, उसके बाद जाओगे आप ही, यही खड़े रहो। मैं तो खड़ा हूं, यही खड़े रहो, कहीं नहीं जाओगे, गया फिर लो कमिश्नर को, कहीं नहीं जाएंगे। एफआईआर दर्ज कराओ, बाउंड्री काम शुरू कराओ, इधर रतलाम की बीजेपी गाड़ दूंगा मैं। निगम की बाउंड्री है ना, आप नहीं बनाओगे, निगम ने बनाई है वो। सुनो, और सारी करामात उसकी है। होटल 2 मिनट सुन तो लो।
मेरे को एफआईआर अभी अरे चाहिए। यार, अरे सुनो सही, हाँ गया थाने तू, पीछे हो जाओ थाने पे बैठा है? सर एफआईआर कटाओ, और जब तक आप यही मैंने तो रहेंगे आप पहले कहीं फोन नहीं किया जाएंगे। आपकी। भाई मेरा आदमी तेरे पूछ के थाना पे बैठा हूँ, एफआईआर लिख रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं आज की तारीख में? एफआईआर कराओ और बाउंड्री आपको निगम को बनानी पड़ेगी, क्योंकि निगम की बाउंड्री तोड़ी है उसने। यार आप चलो मेरे से मेरी बात सुनो। ये आज निगम की संपत्ति को नुकसान करेगा, क्या करोगे? पहले मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुन मेरे ले। को सब, मेरे को इसके आगे भी बहुत कुछ मालूम है मेरे को, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ। बोलो ना, हाँ बोलो। मेरा अगर इसमें मेरा कोई कहीं भी रोल हाँ, तो आपका यही काम है बाउंड्री वापस पहले बोलना मेरा। मेरी बात सुनो आप। ये बाउंड्री खड़ी की है मैंने, जरा सुनना मेरी बात। ये बाउंड्री खड़ी की नगर निगम ने, क्योंकि नगर निगम ये बोल रही कि ये जमीन मेरी है। हाँ है ना। नगर निगम लोअर कोर्ट में केस हारी, हमने उसकी अपील की, ऊपर की कोर्ट में गए, वहाँ भी हार गए। उसके बाद इन्हें हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाया हमारे खिलाफ, हम कंटेम्प्ट लड़ रहे थे, ये बाउंड्री हमारी है। इसके बाद इन्हें तोड़ दी, हमने एफआईआर करी। अब आप मेरे से कह रहे बाउंड्री बनाओ, जो कोर्ट में मैं भी दोषी हूँ। तो इनको बोलना है जिन्हें थोड़ी उनको बोलना बना दे। एफआईआर करा तो रहा हूँ। नहीं एफआईआर के बाद उनको बोलना है बाउंड्री है गलती जिन्हें कराओ। अपने नगर निगम अरे ने हमारी बाउंड्री ये बना के होटल दी की गलती कराओ। निगम ने बाउंड्री बना के दी। तोड़ी। अरे ये थोड़ी मेरा होटल ना। की गलती कराओ, उसका नहीं, अवैध बोलो ना, निर्माण- भाई उनके होटल में से बंदे निकले अरे तोड़ने के उसका लिए। अवैध निर्माण है, आप जांच करो, फिर वही बात है, आप गलती कराओ उसकी। जो चीज में कर सकता वीडियो है साहब मेरे पास उसके होटल में से निकलते हुए का। निकलते वीडियो है, तो पुलिस को तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। एफआईआर तो साहब इसमें इतने 10 दिन 15 दिन होंगे, इसके आ जाएगा वापस वही गोलमाल हो जाएगा। बाउंड्री अगर वो बना के आज दे रहे हो तो ठीक है। जमीन के लिए लड़ भी मैं ही रहा हूँ, मेरी जमीन के लिए। अरे हम लड़ रहे हैं साहब अरे उन्नीस आप से। क्या लड़ रहे हो यार? अरे आप तो अभी बनो कमिश्नर अरे तो साहब। जेल में जाके आए। हाँ कमिश्नर अभी बनो साहब। मैं भी कोर्ट आप कमिश्नर अभी बनो, मैं 19 से लड़ रहा हूँ जेल इसमें। जाके आए। जेल जाके आओ। इस पूरे मामले को लेकर औद्योगिक थाना क्षेत्र में प्रिंस होटल के मालिक सुभाष सिंह और एक अज्ञात आरोपियों के खिलाफ यहां पर जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ने के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। धारा लगा दी गई है बीएनएस की धारा 298 और 3-5 के तहत यहां पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना भी शुरू कर दिया है और कहा है कि जो भी जांच होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असल बात यही है कि यहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम भी इसके साथ में दे दिया कि अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर आप देखिए कि क्या होता है। फिर से सड़क जाम होगी और यहां पर कमिश्नर वाकई ही इस दौरान जो निगम के कमिश्नर है वह लाचार भी नजर आए। यहां पर उनके जो हाव भाव है वह कुछ और ही कहानी बयां करते हुए नजर आए। शहर का यहां पर कानून प्रदर्शन और दबाव में चलने लगेगा तो फिर क्या ही होगा। नेताओं की चेतावनी और प्रशासन के आश्वासन से ज्यादा ताकतवर क्या हो चली है यह वीडियो बता रहा है। जांच जारी है, कानून अपना काम कर रहा है ऐसा कहा भी जा रहा है, पर सच यह भी है कि शहर यह भी देख रहा है कि शासन यहां पर चलेगा या फिर दादागिरी चलेगी नेताओं की। यह रतलाम के लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और अब जो बेबसी का वीडियो आया है निगम कमिश्नरी का, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।